तरह से फेवर में है और आप अपने इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं। शशि काला जी हैं इस वक्त हमारे साथ, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और कोच भी हैं। उनके पास हम चलते हैं। शशि जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए, चांसेस आपको आज किसके ज्यादा लग रहे हैं? साउथ अफ्रीका ने चोकर्स का टैग तो हटा लिया है, लेकिन क्या एक ही बार में सब हो जाएगा? किसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं आप? देखिए, एक भारतीय होने के नाते तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं भारत टीम को ही विजयश्री का मेडल पहनते देखूं। लेकिन जो सच्चाई यही है कि दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके आई हैं और वाकई ही बहुत सालों के बाद ये एक अच्छा फाइनल होने जा रहा है। कई बार क्या होता है कि 19-20 लड़ाई होती थी फाइनल में, लेकिन इस बार बिल्कुल 20-20 है तो 20-20 है दोनों। और दिन विशेष में कौन अपने मेंटली पावर का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से करता है, अपने माइंड को कूल रखता है। बस भारत को तरजीह मैं इसलिए दूंगा कि भारत की जो जुगलबंदी है, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों ही ग्रेट, वो कप्तान ग्रेट है और वो ग्रेट कोच है। दोनों की जुगलबंदी बहुत जबरदस्त है। भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट है, चाहे तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है, बल्लेबाजी है और क्षेत्र रक्षण, चारों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ प्रेशर साउथ अफ्रीका ऊपर ज्यादा है क्योंकि वो पहली बार ये फाइनल खेलने जा रहा है 33 साल के बाद। 92 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें जरूर इनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई थी। डकवर्थ लुईस के सिस्टम के चलते ये एक बॉल के अंदर इनको 9 या 10 रन बनाने थे, वो पॉसिबल नहीं था। और जबकि जब मैच बंद हुआ तो उससे पहले बराबरी पे चल रहे थे, तो किस्मत वहां उनको दगा दे गई। आज जो अच्छा खेलेगा किस्मत भी उसी का साथ देगी। मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, शुभकामनाएं हैं भारतीय टीम के साथ। और मुझे लगता है कि रोहित जी, एक सवाल मैं शशि जी से पूछना चाहता हूं कि यहाँ बारिश वाले हालात हैं शशि जी, और क्या बल्लेबाजी हमारी, क्योंकि ताकत है पहले बल्लेबाजी करना, अगर क्या हमें डकवर्थ लुईस को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अभी आपने 1992 वाली जो घटना सुनाई है, तो क्या हमें पहले गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए पहले? और अगर हम पहले गेंदबाजी करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने लक्ष्य होगा और हम अपने कम से कम विकेट खोएंगे, क्योंकि अगर आप विकेट जल्दी खो देते हैं तो उसमें डकवर्थ लुईस पे उतना ही नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जो यहाँ का इतिहास रहा है सर, जो इतिहास रहा है यहाँ पर कि वहां पर जो पहले बैटिंग करती है टीम उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लगभग 70-75% बेनिफिट मिलता है। और एवरेज स्कोर मैं कल भी बता चुका हूं कि 150 का है यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा अगर 170-180 बनाती है भारतीय टीम, बल्कि इस तो दूसरी टूर्नामेंट में इस पिच पर जो एवरेज स्कोर है वो 166 का रहा है 8 मैचों में। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने तो 201 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए हैं 180 प्लस। अच्छा, एक चीज और है, राहुल द्रविड़ का जैसे जिक्र किया शशि काला जी ने कि रोहित और द्रविड़ की जोड़ी कमाल कर रही है, और इत्तेफाक से राहुल द्रविड़ का आखिरी टूर्नामेंट है एज टीम इंडिया के कोच। तो मुझे लगता है कि टीम पूरा जोर लगा देगी कि राहुल द्रविड़ को कम से कम एक ट्रॉफी के साथ विदाई दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ के आने के बाद जो है उन्होंने जो विराट कोहली और रवि शास्त्री की जो जुगलबंदी थी उसमें नए अध्याय वो जोड़ते चले गए। चाहे वो भारत में होने वाली जो सीरीज थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो भारत में हराया, और उसके अलावा जो WTC के फाइनल में पहुंचे, न्यूजीलैंड को तो पहले हराया, न्यूजीलैंड से हम हारे थे, उसके बाद ये इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे हैं, लेकिन फाइनल तक पहुंचे, वो भी द्रविड़ के कार्यकाल में पहुंचे। ODI के वर्ल्ड कप में, जिसमें पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत जो है हारने जा रहा है, और हमें बड़ा आज हमने मैंने टीम कंपेयर करके उस दिन आपको बताया था, आप उसको आरोप मत लगाइए। तो मैं चाहूंगा कि आज आप कुछ ना बोले तो अच्छा है। मैं चुप हूं इसीलिए। बिल्कुल, चलिए ऑडियंस को बोलने दीजिए, वो कुछ सवाल हैं अगर आपको तो प्लीज पूछिए। मुझे पूछना था, फाइनल पे आकर चूक जाते थे, लेकिन उससे पहले के मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी। इसलिए मेरे मन में एक सवाल भी है जो मैं शशि काला जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक सवाल, विराट चल नहीं रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज विराट चलें तो रोहित को भी एक सपोर्टिंग हैंड मिलेगा। रोहित भी अगर जल्दी निकल जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारे जो बैटिंग है उसमें इतनी डेप्थ है कि वो प्रेशर झेल के एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकेंगे? क्योंकि बाकी ऐसे मतलब किसी ने बहुत कंसिस्टेंटली बड़े स्कोर खड़े करने वाली परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में ऐसी नहीं दिखाई है। या तो रोहित रहे हैं या फिर सूर्य कुमार यादव रहे हैं। सर, पूरे भारतीयों को अपेक्षा है विराट कोहली से, और अब तक हमेशा निरंतर अच्छा करते आए हैं। एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं मैं तो कहूंगा, हालांकि
कनेक्शन उनका बड़ा अच्छा हो रहा है। पिछले मैच में देखो जो छक्का मारा उन्होंने, उसमें कितना अच्छा कॉन्फिडेंस था, कितना जबरदस्त 80-82 मीटर का छक्का मारा उन्होंने। लेकिन इंसान से ही गलती होती है, जो करेगा उससे ही गलती होगी। तो मैं तो यही राय दूंगा कि विराट कोहली को अपना खेल खेलना चाहिए, जो अपना उनका नेचुरल खेल है वही खेलें, कुछ अलग से करने की कोशिश ना करें और अपने पे विश्वास करें, वो जरूर रन बनाएंगे और भारतीय टीम को फायदा होगा उनकी बैटिंग से। वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं मनोज जी, रोहित का चलना बहुत जरूरी है आज। मतलब एक खिलाड़ी ऐसा हो जो एक छोर थामे रखे। ठीक है, आप दूसरे छोर पे हिटिंग कर सकते हैं, एक मोमेंटम को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम बहुत जरूरी होता है T20 क्रिकेट में। लेकिन एक आपको एंड ऐसा चाहिए होता है जहां पर एक भरोसेमंद बल्लेबाज हो। हाँ, दूसरे छोर पे अगर मोमेंटम बना भी है तो एक छोर थामे रखे कम से कम। नहीं, ये ऐसा बात भरोसेमंद खिलाड़ी होना बहुत बिल्कुल जरूरी वजह फरमाया आपने, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से। लेकिन एक बात ये भी है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इसी टूर्नामेंट में कई ऐसे मौके हुए जब दोनों ही नहीं चले और तब भी हमने मैच जीता और कन्विंसिंगली जीता। तो ये टीम किसी एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। सबसे अच्छी बात इस टीम में जो मैं देख रहा हूं, जो पहले कभी नहीं दिखाई दी, अब आपके पास उस दिन आप देखिए जब ये दोनों नहीं चले थे, हार्दिक पांड्या चल गए, सूर्य कुमार यादव चल गए, शुरुआती मैचों में ऋषभ पंत का बल्ला चल रहा था। बेशक वो 25-30 रन बनाए, लेकिन वो बड़े इंपैक्टफुल रन थे, कम गेंदों पर थे, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। तो शिवम दुबे और आपके पास जो है दोनों हार्दिक पांड्या, इनकी जोड़ी ने 3 मैचों में अच्छी पार्टनरशिप भी की है। रन ज्यादा नहीं बने, पार्टनरशिप अच्छी बनी। हार्दिक पांड्या ने तो एक बार अकेले ऐसे खिलाड़ी एक आखिरी सवाल जी, पिच कंडीशंस को देखते हुए, साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखते हुए, एक सेफ टोटल अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है आपकी नजर में, एक सेफ, एक फाइटिंग टोटल क्या आपको लग रहा है? फाइटिंग टोटल 170, 160 से 170 और विनिंग टोटल 180। 180, कम से कम 180 रन बनाने होंगे अगर साउथ अफ्रीका को टक्कर देनी है, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ साउथ अफ्रीका के भी है। इतना आसान मुकाबला नहीं होने जा रहा है। अनन्या भी है मेरे साथ। अनन्या, मुकाबला आसान नहीं होगा क्योंकि टीमें दोनों ही मजबूत हैं। साउथ अफ्रीका एक लंबे वक्त के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। मौका वो भी आसानी से जाने नहीं देगी, और सिर्फ मौके की बात नहीं है, उनके पास खिलाड़ी भी हैं, उनके पास बैटिंग में स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ है। तो कुल मिलाकर एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद करते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, और ये कहेंगे मुकाबला अच्छा हो लेकिन जीते हम ही। बिल्कुल बिल्कुल अनन्या, हो नहीं सकता वो बात जो आप